यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं। आप देखिए ये बेगम साहब बैठी हुई हैं, इनको पूछें अगर ये सही बात है तो फिर अफसोस करें, रिग्रेट करें, अपोलोजाइज करें। लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात। मैं एज अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। देखो उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, तो हमने तो सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। कहते हैं अगर हम आपसे हमारे पाकिस्तानी है ये देख लें, यहीं पे इनके पास, यहीं पे इनका हाल देख लें आप क्या करते हैं। शोर देख लें, ये पढ़े लिखे तबका है, कोई दूसरा नहीं आ रहा, सब पढ़े लिखे हैं। इनसे तरक्की करवाएंगी आप, बनाएंगी सुपर पावर इनको। तो एशिया में नंबर 1 आने के काबिल है और आप इनको दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे कैसे। पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज 2 नंबरी कर रहा है। कपास वगैरह बाहर भेजते हैं, बीच में सीमेंट बजरी मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। ये देखें मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। दोस्तों, दुनिया भर में भीख मांगने वाले 90% जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 90% लोग जो निकलते हैं वो है पाकिस्तान के लोग। फ़िलहाल की एक सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही है, दुबई की सड़कों पे लाइव भीख मांगती हुई महिला आपको वीडियो के अंदर दिख रही होगी। तो पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी नाक जो उसकी है ना कटवाने में से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लोग जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे वो भीख मांगते हैं, पर्स जो होते हैं वो चोरी करते हैं। ये उसकी आदत की वजह से दुनिया भर के लोग, अब जो दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी हो गया, उन लोगों ने गेट आउट पाकिस्तान का जो बात चल रही है वो इसी रीजनों की वजह से चल रही है। और पाकिस्तान को क्लियर बताया गया है कि आपके लोग अब यहाँ पे यानी कि इस कंट्री में मत भेजा करो ऐसे लोग जो यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये देखें, पाकिस्तानी शुरू दिन से ना काम चोर हैं, शॉर्टकट के चक्करों में रहते हैं। शॉर्टकट लगे, जुगाड़ लगे, काम हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। पाकिस्तानी ऐसे क्यों है, हिंदुस्तानी ऐसे क्यों नहीं है। हिंदुस्तानियों को वीजा फ्री कर दिया मुल्कों ने, इवन सऊदी ने अनलिमिटेड वीजा कर दिया हिंदुस्तानी के लिए, वो वैसे क्यों नहीं है। वो इस तरह के देखें, इंडिया की खारजा पॉलिसी और उनके जो हुक्मरान हैं उनकी अच्छी ईमानदारी। अगर देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़ 2 नंबरी कर रहा है। कपास वगैरह जो उनको वीज़ा एक्सेस है वो आसानी से हो जाती है। जो हमारी नीचे वाली क्लास है, पुअर क्लास जो है, उन्हें वीज़ा एक्सेस आसानी से हो जाती है। ये एक वजह ये है इसकी। दूसरी वजह ये है कि उनके पास गरीब लोग हैं, काम करने के लिए कोई हुनर नहीं है उनके पास, तो क्या करें। जाहिर सी बात है वो ये जा करेंगे, मांगेंगे वो कुछ नहीं। सर आपको नहीं लगता ये सब करने से हमारा इमेज खराब है। आप देखें ना, विजिट वीजा बंद कर दी दुबई ने, मुंह पे मार दिया, रखो अपने पाकिस्तान में मुल्क में। ये स्क्रूटनी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहाँ पे अड्डू वगैरह पे जो हमारे स्टेशन है, जो हमारी एजेंसीज हैं, उन्हें काम करना चाहिए कि पहले इसको स्क्रूटनाइज करके भेजें कि क्या करना है कि इनको। आपको पता है ऑन द अदर हैंड जहाँ हमारे लिए ये सब कुछ मतलब इंसल्ट का बाइस है, ऑन द अदर हैंड इंडियंस के लिए उन्होंने अनलिमिटेड वीजा कर दिए हैं। सऊदी ने अनलिमिटेड वीजा कर दिया, इंडियंस के लिए प्रायोरिटी दी गई है। क्यों? देखिए बेसिकली जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, देखो उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, तो हमने तो सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। तो यहाँ पे जो करते हैं वही वहाँ पे जाके करना। सर क्यों? कहने को तो हम बहुत पढ़े लिखे, हमें टैलेंट बहुत ज्यादा, फिर भी ऊपर से लेके नीचे तक यही सिस्टम चल रहा है। हर कोई मांगने पे लगा हुआ है यहाँ पे। कब निकलेंगे मांगने से हम? कब नहीं, जब तक खुद यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद कुछ करने का वो नहीं होगा, तब तक यही चलता है। आपको लगता है ये हो सकता है? इम्पॉसिबल है, सर क्योंकि सब कुछ तो आपने खुद दे दिया है। सारे जो आपके ज़खायर हैं वो आपने सारे बाहरी कंपनीज को दे दिए हैं, खुद आप कुछ करते नहीं हैं, ठेकों पे चीजें दे रहते हैं और कमीशनें खाते हैं, तो फिर यही होगा। सर ऑन द अदर हैंड सऊदी ने
इंडियंस को अनलिमिटेड वीजाज देती है। दुबई ने हमारे 24 सिटीज बैन की, वहां पर प्रायोरिटी लेवल पर इंडियंस काम कर रहे हैं। इंडियंस क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, दैट्स व्हाई। हम तो कहते हैं हम इंडियन से अफजल हैं, मतलब हिंदुओं से अफजल है, लेकिन आज तो बड़े नहीं, ये अफजल मुसलमान होना, हिंदू होना वो एक अलग चीज है, काम करना, मेहनत करना वो एक अलग चीज है। इस तरह चाइनीज भी बहुत आगे हैं। क्या वजूहात है? मैं यही पूछने लगी थी कि दुनिया के अंदर इस टाइम सबसे ज्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो नॉन मुस्लिम। वो मेहनत करने पे लगे हुए हैं ना, हम मांगने पे लगे हुए हैं। सर हम क्यों मांगने में लगे हुए हैं? क्या हमें सिखाया जाता है? हम IMF के वो उसके डिपेंड करते हैं। सर हम डिपेंड क्यों करते हैं? हमें सिखाया क्यों ऐसा जाता है कि मांगो? क्यों ये नहीं कहा जाता कि तरक्की करो, काम करके कमाओ? ये क्यों नहीं कहा जाता? ये अब गवर्नमेंट को कोई सेट करना चाहिए ना। वो आपको लगता है वहाँ की लीडरशिप हमसे बेहतर है? ऑब्वियसली। मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं? हमें हर कंडीशन काला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आइन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं। जाने का मकसद क्यों चले जाते हैं? वजह क्यों जाते हैं बाहर? वजह आप कहती चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके। 75 साल में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, भत्ता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया, तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है, चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम वर्क वीजे पे जाते हैं, टूरिज्म वीजे पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं कर रहे तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया।